ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहां जिन जॉब के लिए एक कंपनी आई थी, जहां वो पहली बार शेन को देखती है और अजीब हरकतें करके भाग जाती है। और अब जिन को पता चलता है उसे नैनी का काम करना है, जिसके बदले उसे काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, तो वो खुशी से पागल हो जाती है और बिना कुछ पढ़े साइन कर देती है। तो वो लेडी मन में सोचती है, देखती हूँ ये कितने दिन रहेगी। तो मिस्टर सेन ने 30 नैनी को रखा था और सब काम छोड़कर चली गई थी। अब इसकी बारी है और अब जिन शेन के घर आती है, जहाँ उसे पता चलता है ये घर शेन ने नैनी के लिए बनाया है। जो सुन वो खुश हो जाती है क्योंकि वो विला सिर्फ उसके अकेले का था। और अब हाउसकीपर उसे बता कि वो उसे सब चीज़ की ट्रेनिंग देगा, जिससे सुन उसका दिमाग खराब हो रहा था। बट वो 1 मिलियन सैलरी के लिए चुप थी। और अब जिन का ट्रेनिंग करते करते हालत ख़राब हो जाता है और अब पूरी तैयारी के साथ जिन शेन के विला आती है और उसके आते वो देखती है शेन ने चाय का कप उठाकर तोड़ दिया था क्योंकि उसे चाय अच्छी नहीं लगी थी और वह गुस्से में चिल्ला रहा था। जो देख जिन अपने लिए डर जाती है कि उसका क्या होगा अगर उसने कोई गलती कर दी तो। और अब जिन सोचती है वो अपनी अच्छी चाय बनाकर शेन को पिलाएगी। हालांकि हाउसकीपर उसे इस चीज़ से दूर रहने को बोल रहा था, बट वो चाय बना देती है और अब वो चाय पीता है जहां हाउसकीपर की जान सूख रही थी। बट शेन को चाय पसंद आती है। अब शेन को उसका सिगरेट चाहिए था, तो हाउसकीपर लिन अपने पैंट से रूल बुक निकालता है, जो देख जिन अपनी नाक बंद कर लेती है और लिन उसे दिखाने लगता है कि शेन को सिगरेट बिल्कुल अलग टाइप की चाहिए होती है। और अब वो डरा हुआ था, तो शेन कहता है अगर तुमसे नहीं हो सकता तो चली जाओ। बट जिन शिगर रेडी करती है बिल्कुल उसके ही स्टाइल में और ये भी शेन को पसंद आता है, इसलिए वो ये सब की जिम्मेदारी जिन को ही दे देता है। और अब देखते हैं ऊपर से शाइनी और लियो दोनों शेन के ऊपर नजर रख रहे थे। और अब नेक्स्ट सीन में शेन लियो के पास आ धमकी देके जा रहा था, बट तभी वो गिर जाता है और लियो उसके ऊपर हंसने लगता है, जिससे उसे गुस्सा आने लगता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग लिन डर के अपना सूट पहन लिया था, जिससे वो शेन के गुस्से से बच सके। और उसका ये हुलिया देख जिनको बड़ी हंसी आ रही थी और अब वो एक डॉग को अंदर भेज देती है, जिसे देख शेन बहुत डर चुका था। लेकिन जिन जा बोलती है आप जल्दी से ये डॉक्यूमेंट साइन कर दो, फिर मैं इसे अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। और अब गलती से सेन जिन को लेकर बेड में गिर जाता है, जहां दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और अब जिन शेन को बाहर तक छोड़ने जाती है, जहां वो उसे उस टाइम पे खाने को बोलती है और मन में सोचती है कितना मज़ा आएगा, आज पूरे दिन छुट्टी होने वाली है। बट शेन कहता है तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो तुम भी चलोगी मेरे साथ ऑफिस, वहीं ख्याल रखना मेरा। जो सुन जिन का मूड ऑफ हो जाता है और लियो ने अफ्रीकन वाले क्लाइंट से डील कर लिया था कि वो उसे ज़्यादा पैसे देगा, बट उसे बस शेन के साथ काम नहीं करना है। तो वो मान जाता है। और अब जब शेन आता है तो वो लोग अफ्रीकन भाषा में बोलने लगते हैं और किसी से कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट उस वक्त जिन सब कुछ संभालती है उन लोगों से अफ्रीकन भाषा में बात करके। और ये भाषा इसलिए जिनको आता था क्योंकि उसने अपने डैड के साथ अफ्रीका में काम किया था, तो वो अफ्रीकन सोचता है कहीं ये वही जीनियस लड़की तो नहीं है ना जो माइंस बनाने के लिए आई थी, मगर ये यहाँ क्या कर रही है। और अब वो लोग शेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे क्योंकि वो उसे पैसे दे रहा था, बट शेन उन लोग के लिए ट्राइब से सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लेता है कि उसे उन लोगों का इंटेंशन समझ आ गया था। और अब लियो को कॉल आता है, जिस जीनियस लड़की को शेन भी ढूंढ रहा था वो उसी के वहाँ काम कर रही है एज अ नैनी। तो ये न्यूज़ सुन लियो खुश हो जाता है क्योंकि वो जिन की तलाश बहुत सालों से कर रहा था। और इधर जिन अपनी खुद की तारीफें किए जा रही थी कि उसने कितने अच्छे से अपनी स्किल दिखाते हुए शेन को बचा लिया। और शेन सोच रहा था ये इतनी टैलेंटेड है तो नैनी बन के क्यों आई है, कहीं इसका कोई और मकसद तो नहीं है ना। और अब शेन उसे सहारा देने को बोलता है, तो जिन कहता है आप इतनी छोटी सी कट के लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो ये सुन शेन उसे गोद में बैठा लेता है, उसे किस करने के लिए बढ़ता है, बट जिन अपना मुंह छिपा बोलती है आप रिच हैंडसम हो तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है, आप मेरी जैसी सुंदर लड़की को इस तरह अपने पास नहीं रख सकते। और तभी वहाँ लियो आता है जो कि जिन को 5 मिलियन दे बोलता है तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हें पर मंथ 5 मिलियन दूंगा। तो ये देख उसकी आंखें चमक जाती है और उसे याद आता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। और शेन का कहना है
ये पैसे में मैं नहीं पिघलने वाली। बट वो पैसों को देखने लगती है, लेकिन फिर वो पैसे उसके मुंह में फेंक बोलती है, मेरी भी कुछ लाइफ के रूल्स हैं, मुझे भी तुम्हारी चैरिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कमा सकती हूँ, मैं मरना पसंद करूँगी लेकिन तुम्हारे गंदे पैसे लेना पसंद नहीं करूँगी। तो वो उसे थप्पड़ लगा सुनाने लगता है। तो बदले में शेन उसके मुक्का मार देता है और उन दोनों में मारपीट चालू हो जाती है। और जिन इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, बट दोनों में से कोई रुक नहीं रहा था। तो शेन के गार्ड्स उसे पकड़कर कंपनी के बाहर फेंक देते हैं और अब जिन अपने चोट का बहाना कर छुट्टी मारने की कोशिश करती है। तो शेन बोलता है, तुम कौन हो और मेरे ही घर पर तुमने काम करने का क्यों सोचा? अलग भाषाएं तुमको आती है, स्पेशलिटी बनाने की स्किल है, शगर भी यूनिक तरीके से जला लेती हो, ये सब टैलेंट ऐसे किसी के पास नहीं होता। या फिर तुम मेरी वजह से आई हो, मुझे पसंद करती हो क्या? तो जिन हंसने लगती है और बोलती है, मैं नैनी इसलिए नहीं बनी क्योंकि जब आपकी कंपनी आई थी तब बस यही जॉब बचा हुआ था। तुम बहुत एरोगेंट हो, इतनी परेशानी करते हो, किसका शौक है तुम्हें बेबी सिट करने का? बट मुझे पैसे की ज़रूरत है इसलिए करना पड़ रहा है, और अगर मेरे पास टैलेंट है और उससे आपका काम हो रहा है तो दिक्कत क्या है? इसका रिपोर्ट मैं आपको क्यों दूं? और तुमने मुझ पर डाउट किया इतनी मदद करने के बाद, इसलिए मैं खुद काम छोड़ रही हूँ। वो गुस्से में चली जाती है और सेन उसका रेज्यूमे देखता है और बोलता है, वो तो मुझे सच ही बोल रही थी। और वो उसे मनाने के लिए जाता है और इधर लियो कहता है, मैंने उसका रेज्यूमे चेंज कर दिया और अब जब तक तुम्हें पता चलेगा कि वो जीनियस लड़की है जिसके खोज में तुम हो, तब तक वो मेरी हो चुकी होगी। और अब लियो जिनके पास उसका असली नाम लेता है। तो जिनका कहना था, तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी कैसे पता चली? तो लियो कहता है, उसे छोड़ो, मेरे साथ चलो, अच्छे से खाओ पियो, तुम्हारी माँ की भी बेस्ट इलाज करवा दूंगा, तुम्हें बेबी सिटिंग की भी नहीं करनी होगी। तो जिन कहता है, मैं बेबी सिटर बन जाऊंगी बट तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो ये सुन वो उसे ज़बरदस्ती कार में डालने लगता है, बट वहाँ शेन आ जाता और अब दोनों लड़के जिन को पकड़कर अपने तरफ करने लगती है। तो जिन उन दोनों के ऊपर चिल्लाकर चली जाती है कि मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। और अब जाकर शेन को भी पता चल जाता है कि जिन वही जीनियस गर्ल है और वो जिन के पास जाता है, बट उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जिन उसे हटाकर खुद सामने आ जाती है और उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। और अब वो दोनों हॉस्पिटल में थे जहाँ जिन उठने के बाद शेन को पहचान ही नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी याददाश्त चली गई है। और अब शेन उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है, अगर मैंने तुम पर डाउट नहीं किया होता तो ये सब कभी ना होता। तो जिन कहती है, अगर हम लोग दोस्त थे तो तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? और अब डॉक्टर का कॉल आता है और जिनको पता चलता है उसकी माँ सीरियस है, इसलिए वो दौड़कर हॉस्पिटल जाती है और उसे पता चलता है उसकी मॉम की सर्जरी की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। तो ये सुन जिन रोने लगती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तभी मौका का फ़ायदा उठाकर वहाँ लियो आता है जो कि बोलता है, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, और वो पे कर देगा उसकी मॉम की सर्जरी के लिए। और अब वो उसे अपने कार के पास ला बेहोश करके घर लेकर जाता है जहाँ उसने उसके हाथों को बांध कर रखा था। और अब वो उसे मारने लगता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने उसकी इंसल्ट की थी एक टाइम में, और अब वो उसे हरास करने लगता है। तो जिन उसके हाथों में दांत काट देती है और अब लियो ड्रिंक में दवा मिलाकर उसे ज़बरदस्ती पिला देता है और उसके हाथ पैर को वो खोलता है कि जिन उसके मेन पार्ट में मारकर भाग जाती है। और अब रास्ते में उसे शेन मिलता है जिससे वो मदद मांग रही थी। शेन लियो को अपने गार्ड से पकड़वा देता है और जिन को उस दवा का असर होने लगता है और वो शेन को किस करने लगती है। हालांकि शेन उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकती। तो शेन भी शुरू हो जाता है और तभी शेन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो कि उसे एक लड़की से मिलने के लिए बोल रही थी। तो वो मना कर देता है। तो मॉम उसे कोई लड़की के साथ पार्टी में आने को बोलती है क्योंकि उसकी बहनों को के सामने वो शर्मिंदा हो चुकी है। उसका बेटा 30 का होकर भी कोई लड़की के साथ नहीं है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग शेन जिनको अपने हाथों से खिला रहा था बट वो खुद से खाने लगती है। तो शेन उसके मुंह में लगा खाना हटाने लगता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होकर काम का बहाना दे चली जाती है। और अब शेन को पता चलता है वो कार एक्सीडेंट के पीछे लियो का ही हाथ था। और अब पार्टी का सीन देख पाते हैं जहाँ शेन जिन के क्लोज आ रहा था और वो नर्वस हो रही थी। उसने तान और शेन को एक साथ देख लिया था। तो वो बोलती है, मिसेस तान को अच्छा नहीं लगेगा आप ये सब कर रहे हो। तो शेन कहता है, क्या तुम जेलस हो? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और अब तान
आकर शेन को वहाँ से लेकर चली जाती है और तभी गलती से जिन एक लड़की के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है तो वो लड़की उसे थप्पड़ लगा देती है और तभी वहाँ लियो आकर सबको बोलने लगता है, ये लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, मैंने भाव नहीं दिया, इसलिए अब शेन के पीछे पड़ी है। तो ये सुन सभी लोग उसके लेकर बात बनाने लगते हैं और अब वो लड़की ये बोलकर जिनके कपड़े फाड़ने लगती है कि पैसे तो तुम ही दे नहीं पाओगी मेरे ड्रेस की, तो अब तुम्हारी इज्जत उतारूंगी बदले में। बट वहाँ शेन आकर ये सब रोकता है और जिन को कोट पहनाता है और उस लड़की को 1 मिलियन देता है, जो ले वो जाने लगती है। बट शेन का कहना था वो थप्पड़ का बदला भी लेना है ना। और अब शेन का असिस्टेंट उसे लड़की को खूब तमाचा लगा देता है और अब शेन सबके सामने बोलता है कि उसका और जिन का कोई नौकर या मालिक वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि उसे बहुत ऊपर है। जो सुनतान शौक रह जाती है और सब बातें बनाना चालू कर देते हैं और शेन जिनको अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है कि वो उसे बहुत टाइम से पसंद करता है, बट वो मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है वो शेन को डिजर्व नहीं करती। और अब वो लियो का हाथ पकड़ के उसके साथ चली जाती है सिर्फ शेन के भलाई के लिए, जहाँ वो उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। बट शेन आकर उसे बचा लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसे पे करने के लिए और मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिन कहती है, ये तो और डरावना है, हो सकता है इसके बदले तुम्हें कुछ और चाहिए हो, लियो से भी डरावना हो सकता है, मैं नहीं जानती कि इसका इंटेंशन मेरे लिए अच्छा है या खराब। तो यह सुन शेन गुस्से में ये बोल चला जाता है कि अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना और अब से काम में भी कभी मत आना, तुम्हें मैं निकालता हूँ। और ये सुन जिन रोने लगती है। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हम एम रखते हैं वीडियोज में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर। और अब लियो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, बट शेन फिर से आ जाता है तो लियो से दिखा के जिन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो शेन ग्लास में मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है और वो बहुत गुस्से में था, इसलिए उसका असिस्टेंट लेकर चल जाता है। और फिर लियो जिन को बताता है हॉस्पिटल जिसमें उसकी माँ है वो उसकी फैमिली का है, इसलिए जब मन करेगा तब वो उसकी माँ की सांसें बंद करवा सकता है। और ये सब जिन ने रिकॉर्ड कर लिया था और वो उसे धमकी देने लगती है कि ये मैं अपलोड कर दूंगी, फिर तुम्हारे फैमिली का जो धजिया उड़ेगा ना, तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे, इसलिए मेरी माँ को चुपचाप इलाज करवाओ। ये सुन लियो उसका गला दबाने लगता है और तभी वहाँ तान अपनी कार लेकर आती है जिसमें वो जिन को बैठा लेती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। और अब तान उसे अपने कंपनी में जॉब दे देती है। हालांकि जिन को पता था उसका इंटेंशन ठीक नहीं है, लेकिन उसे पैसे की ज़रूरत थी और तान भी सोच रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस मर्द में उंगली रखने की जो मुझे पसंद करता है, अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाना ही होगा। और अब नेक्स्ट डे जिन जॉब में आती है जहाँ वह बाकी लोग उसे टारगेट करना चालू कर देते हैं, उसे ही सारा काम करवाते हैं और एक लड़की तो उसके ऊपर चाय गिरा देती है, इसलिए जिन उन लोगों को सुना देती है। तो वो लड़की उसे थप्पड़ मारने जाती है, बट जिन उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे उन सभी को गुस्सा आता है और वो सभी ग्रुप बनाकर जिन को मारने लगती है। तभी वहाँ शेन और तान आते हैं। यहाँ तान शेन के सामने अच्छे बनने के लिए लड़कियों को डांटती है, बट वो लड़कियाँ जिनकी गलतियाँ दिखाने लगती है और शेन जिनको इग्नोर कर चला जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में एक क्लाइंट आता है जो गंदी नज़र से जिन को देखने जा रहा था और जिन उसे अनकंफर्टेबल होकर चली जाती है और तान जानबूझकर उस क्लाइंट के प्रोजेक्ट में जिन को भी ले लेती है, जिससे वो क्लाइंट खुशी से बोलता है, अगर इसने मुझे खुश कर दिया तो पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारा होगा। और अब तान जिन को उस प्रोजेक्ट की फाइल दे उसे क्लाइंट के पास पहुंचने को बोलती है। वो होटल रूम में जाकर देने थी, इसलिए जिन को अजीब लगा कि होटल रूम में कौन जाता है काम की बात करने के, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर होटल जाती है जहां वो क्लाइंट उसे देख पागलों की तरह खुश हो जाता है और अब उसके साथ ज़बरदस्ती करना चालू कर देता है। और इधर शेन को तान का कोई प्रोजेक्ट प्लान पसंद ही नहीं आ रहा था और उसे एक पसंद जो जिन का बनाया हुआ था और वो जिन से मिलना चाह रहा था प्रोजेक्ट के लिए, बट तान कहती है वो अभी कंपनी में नहीं है, काम से बाहर गई है। और वो मन ही मन खुश हो रही थी कि अब जिन का काम तमाम होने वाला है। और तभी शेन बाकी लड़कियों के मुंह से कुछ सुनता है और उसे शक, इसलिए वो असिस्टेंट का पता लगाने को बोलता है, जिन अभी कहाँ है पता करो। और इधर जिन उसे मारकर बेहोश कर चुकी थी।
शेन पहुंचता है और बेचारी जिन बहुत डरी हुई थी और जिन उसे देखते ही हक करके रोने लगती है और अब वो उसे सारा माजरा बताती है आखिर उसने क्यों उसे रिजेक्ट किया था, क्योंकि लियो उसे उसकी मॉम को लेकर धमका रहा था। तो ये सुन शेन कहता है अब तो तुम मेरे साथ रहोगी और जो प्लान तुमने डिज़ाइन किया है वो भी तुम ही हैंडल करोगी। तो जिन का कहना था उसे उसकी सिंपैथी नहीं चाहिए, पर शेन का कहना था मैं काम में किसी को भी सिंपैथी की वजह से नहीं लेता, तुम्हारा काम देखा है इसलिए दे रहा हूँ, अगर सिंपैथी दे रहा होता तो कुछ पैसे देकर मसला ख़त्म कर देता। और अब नेक्स्ट डे शेन जिन को लेकर तान के ऑफिस आता है जहां वो पहले उन दो पुलिस को काम से निकालने की बात करता है। तो वो दोनों माफ़ी मांगने लगते हैं और शेन उन सभी को धमकी दे चला जाता है कि जिन को कुछ नहीं होना चाहिए। और अब शेन जिन को अपने घर लेकर आ जाता है जहां वो उसे किस करता है और वो उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहा था। और इधर तान ने शेन की मॉम को जिन को लेकर बहुत घटिया घटिया बात बोल दी थी कि उसकी फैमिली ख़राब है, लड़की सही नहीं है, ये वो, इसलिए मॉम का कहना था वो जिन को बहू कभी नहीं बनाएगी, उनकी बहू सिर्फ तान बनेगी। जिन और शेन का फुल रोमांस चल रहा था तभी वहाँ मॉम आकर उन लोगों को रोकती है और अब वो शेन को बहुत बातें सुनाने लगती है और साफ बोल देती है इस लड़की को मैं बहू नहीं बनाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब वो जिन को देखती है तो वो उसे देखती रह जाती है क्योंकि जिन उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी और मॉम उसे हक कर लेती है। और अब वो तान को भी सुना देती है कि जिन वैसी नहीं होगी जैसा तुमने बताया है, उसकी माँ और फैमिली को अच्छे से जानती हूँ। और ये सब सुन तान को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब तान किसी को कॉल कर बोलती है तुम्हें जिन चाहिए, मुझे शेन तो मिलकर काम करें। तो वो मान जाता है और अब नेक्स्ट डे जिन शेन की मॉम और शेन मॉम से मिलने के लिए आते हैं बट वो वहाँ नहीं थी, उन्हें कोई लेकर चला गया था। तो शेन सब पता लगाने जाता है और जिन को लियो का कॉल आता है जो उसे बताता है उसकी मॉम उसके साथ है, उसे वो वापस चाहिए तो अकेले आना होगा और किसी को बताया तो तेरी माँ मरेगी। तो जिन ये बात सुनकर तुरंत लियो के पास आ जाती है और लियो फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और वो उसे उसकी माँ की धमकी देकर कहता है शेन को बोलो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, ये सब ख़त्म करके जा रही हूँ। तो उसे अपनी माँ के लिए ऐसा करना ही पड़ता है। और जब वो मैसेज शेन और उसकी मॉम देखते हैं दोनों ही समझ जाते हैं कुछ लोचा है। और इधर लियो जिनको खाना खिला रहा था बट वो उसे फेंक देती है तो लियो उसे मारना चालू कर देता है और ज़बरदस्ती भी, इसलिए जिन भी उसके मेन पार्ट में मार देती है और वहाँ से निकलती है। तभी उसे बाहर तान दिखती है जिसे वो हेल्प मांगती है बट वो उल्टा उसके बाल पकड़ उसे वापस अंदर लेकर आ जाती है और अब वो भी उसे मारने लगती है। फिर लियो उसके साथ गलत करने लगता है और तान उसकी वीडियो बनाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ शेन आ जाता है बट लियो कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं, जो करना था मैंने कर लिया, अब उसकी बॉडी में मेरी खुशबू आ चुकी है। तो शेन कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। और वो अब शेन उसकी बहुत पिटाई करता है और एट द एंड जिन उसके दोनों पैर में चाकू भोंक देती है और उसे शेन से कंपेयर करने लगती है, जो सुन वो रो पड़ता है क्योंकि एट लास्ट ये साबित हो चुका था कि वो कभी शेन को बीट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो हार चुका था। और शेन तान को सुना देता है कि जिन तुमसे लाख गुना बेटर है और अगर ये अच्छी नहीं भी होती तो भी मैं इसके साथ ही रहता क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ। और अब लियो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, सारी कंपनी ने उसे कनेक्शन तोड़ लिया था, पूरे कर्जे में डूब चुका था। और अब जिन सोकर उठती है जहाँ उसे उसकी सारी मेमोरीज वापस याद आ चुकी थी। ये बात वो शेन को बताती है तो शेन कहता है मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, पहले की बातों को भूल जाओ और प्लीज़ मेरे साथ रहो। तो जिन उसे किस कर देती है और उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली एक साथ हो गई थी और अब घर पे जिन शेन को सरप्राइज देती है कैंडल लाइट डिनर के साथ और वो उसे एक बेल्ट गिफ्ट करती है। तो शेन उसे उसका हाथ बांध देता है और उसे किस करने लगता है, दोनों का फुल रोमांस चालू था। और एट लास्ट शेन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है जिसके लिए वो हाँ कह देती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।